आज मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी इंटरव्यू का, डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, एज लिमिट क्या होता है वो बताऊंगी और कुछ टिप्स दूंगी मेरी तरफ से। ओके, हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता एंड टुडे आई विल शेयर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्राउंड स्टाफ। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा जो इंटरव्यू था वो 9 मई को था। 2-3 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि ऐसा 9 मई को इंटरव्यू है तो तू प्रिपरेशन कर ले। और एविएशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो फिर मैंने इंटरनेट से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। फिर 9 मई को हम इंटरव्यू के लिए चले गए। टाइमिंग था 9 to 5। तो फिर 8:30 बजे तक पहुँचे वहाँ पे हम, और सर आए जो 11 o'clock को आए सर। और फिर उन्होंने हमारे सीवी कलेक्ट किया और फिर 10-10 की बैच उन्होंने बनाया और फिर हमें कहा कि फर्स्ट फ्लोर पे जाइए। तो फिर पहला जो राउंड हुआ वो था जीडी राउंड मतलब ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो उसमें वो आपको टॉपिक दे सकते हैं या फिर आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं। हमसे तो इंट्रोडक्शन ही पूछा था उन्होंने। और फिर जो 10 जन थे तो सारे सिलेक्ट हो गए। और फिर सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने वेट करने के लिए कहा। सेकेंड राउंड जो हुआ वो 6:30 बजे हुआ हमारा। फिर सेकेंड राउंड के लिए हम गए। फिर 1 by 1 उन्होंने सबको बुलाया और मुझसे उन्होंने क्वेश्चन करा था कि अंकिता, स्टार्टिंग में तो उन्होंने मुझे पूछा अंकिता आर यू नर्वस, तो मैंने बोला यस सर। तो फिर वो बोले नर्वस मत हो। और फिर उन्होंने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, मतलब तुमको एक्सपीरियंस था, मैंने मेरा पूरा बताया, फैमिली का बताया, एजुकेशन बताया और फिर इंट्रोडक्शन भी बताया मेरे बारे में। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड गवर्नमेंट ने लिंक करने के लिए क्यों कहा था, पासपोर्ट लिंक करने के लिए क्यों नहीं कहा। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे इसलिए किया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था पैन कार्ड में, क्योंकि मैं कॉल सेंटर में काम को थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑफिसर सिक्योरिटी क्या होता है, और अगर आप स्पोर्ट्स में थे तो स्पोर्ट्स का भी बताओ वहाँ पे कि स्पोर्ट्स में थे, कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते थे, स्टेट लेवल खेले हो, इंटरनेशनल खेले हो, नेशनल खेले हो, वो भी बताओ। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि 10th 12th और लास्ट ईयर में आपको मार्क्स कितने गिरे थे, तो उन्होंने वो नोट किया। और फिर वो तीनों ने एक दूसरे के मुंह को देखा और बोला कि ओके आप बाहर जाके वेट कीजिए। तो फिर सबका इंटरव्यू हो गया। फिर 10 में से 4 जन उन्होंने सिलेक्ट किए। और डॉक्यूमेंट जो आपको देने पड़ेंगे, तो आप आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th 12th की मार्कशीट और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट सब लेके जाना, जेरोक्स भी लेके जाना और ओरिजिनल भी लेके जाना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वहाँ पे बोलिए कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए जल्दी, क्योंकि एविएशन में पासपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई जितना जल्दी हो जाए उतना कर दीजिए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपका सीवी के ऊपर आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है। फ़ोटो लगा के जाइए आपका, मतलब आप जब सीवी बनवाओगे तो उसके ऊपर आपका फ़ोटो होना ही ज़रूरी है। जब बनवाओगे तभी लगाना। और ग्राउंड स्टाफ के लिए आप 27 एज तक अप्लाई कर सकते हो। तो आपका एज अगर 27 या 27 के अंदर होगा तो आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है ग्राउंड स्टाफ में तो। और कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमेशा कॉन्संट्रेट रहना, वहाँ पे ब्लैंक बिल्कुल भी मत होना। जो भी क्वेश्चन वो आपसे करेंगे ना, उसका आंसर देने का ट्राई करो, तो उनको लगेगा यस कुछ तो भी एफर्ट्स कर रहा है या कर रही है, ठीक है। वहाँ पे ब्लैंक मत होना। अगर आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, एटलीस्ट इंटरव्यू में बोलना आना चाहिए आपको, तो इतना तो आप प्रिपेयर करो खुद को, ठीक है। और मेरा खुद का कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, पर मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ इंग्लिश की। रोज़ मैं इंग्लिश मूवीज़ देखती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। तो एटलीस्ट आपको इंटरव्यू में बोलना आना चाहिए। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, आप उनको कन्वे कर सको, इतना तो आप बोल सकते हो इंग्लिश, राइट। अगर नहीं आता है तो आप करो, ट्राई करो, ऐसे नहीं होगा नहीं। ट्राई करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ट्राई तो करो। और 17 जुलाई को जो पुणे में है इंटरव्यू, अगर आप देना चाहते हो तो जाओ, एक बार जाके देख लो। रिजेक्ट हो गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना, पर एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस आएगा। और हाँ, इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आप तक आ सके, ठीक है। सो थैंक यू।